हम देखते हैं कि फैंकिंगार ने अपनी ब्लड लाइन को इस्तेमाल करके एंसेस्टर डीमन फिनिक्स की रिमेन पावर को समन कर लिया था और फिर उसी वक्त उस डेड फिनिक्स ने अपनी आंखों को ओपन कर लिया था। इस क्रीचर को देखकर जियान कोल्ड स्टार्ट करती है और कहती है कि ये सिर्फ अपने रिलेटिव की पावर को बारो कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर जियान भी अपने ब्लड ड्रॉप को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को सेट कर देती है। इस सीन को देखकर फेंगजुआन शॉक हो गया था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। फिर जियान अपने व्हाइट ड्रैगन की स्पिरिट को अपने एंसेस्टर में भेज देती है। जैसे ही उस ड्रैगन ने स्पिरिट को ऑब्जर्व किया था वो भी अपनी आंखों को ओपन कर देता है। मगर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन पूरे 20 लिनेज में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और दूसरी तरफ जियान की ब्लड लाइन भी इस फैंकिंगार से बहुत ज्यादा प्योर थी। तो उसी वक्त एंशिएंट ड्रैगन ने डीमन फिनिक्स की बॉडी को शैटर कर दिया था, जिसकी वजह से फैंकिंगार को उसकी बैकलैश का सामना करना पड़ा था और वो अपने मुंह से खून को फेंकना शुरू कर देती है। इस सीन को देखकर फेंगजुआन तो परेशान हो रहा था, मगर दूसरी तरफ शोजन कहता है कि बहुत अच्छे जियान। लेकिन इससे पहले कि शोजन बहुत ज्यादा खुश होता, जियान के एंसेस्टर ने एक एनर्जी स्लैश को शोजन पर दे मारा था और इस एनर्जी स्लैश जिसमें एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ऑरा मिक्स था, इसके करीब गिरने से शोजन की हालत खराब हो गई थी। इस सीन को देखकर जियान कहती है एंसेस्टर आपके साथ क्या रंग है, क्या आपकी डीप स्लीप ने आपको इतना ज्यादा इफेक्ट किया है, वो हमारी पार्टी में है। लेकिन वो एंशिएंट ड्रैगन जियान की बातों को सुनकर एक दहाड़ मारता है। इस सीन को देखकर जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो लड़खड़ाते हुए कहते कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, सब यहाँ से चले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जियान का एंसेस्टर सबको इग्नोर करते हुए शोजन को ही चेज कर रहा था। तो भागते हुए शोजन कहता कि जियोंगजांग क्या तुम अपने एंसेस्टर को रोक सकते हो। फिर हमें फेंगजुआन फैंकिंगार को पकड़े हुए दिखाई देता है। तो वो कहता है कि फैंकिंगार क्या तुम ठीक हो। फैंकिंगार एक हल्की सी आवाज में कहती है कि मुझे छोड़ो, वह ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी शोजन इन दोनों के पास से गुजरने लगता है। तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जो कि शोजन का पीछा कर रहा था, वो अपने बड़े बड़े पंजों को इनके ऊपर दे मारता है। इस सीन को देखकर लेई जुनजी और इनके ग्रुप के लोग परेशान हो गए थे। तो फेंगजुआन इस क्लॉ को ब्लॉक करने के लिए अपने और फैंकिंगार के ऊपर ब्लड रेस्ट्रिक्शन से गार्ड ऑफ शील्ड को परफॉर्म कर लेता है। लेकिन फेंगजुआन की कल्टीवेशन लो होने से और फेंगजुआन की फाइट शोजन से होने की वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक इस कला को होल्ड नहीं कर पा रहा था। वो अपने मुंह से ब्लड को फेंकना शुरू कर देता है और कहता है कि फैंकिंगार तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इससे पहले कि इनके ऊपर लाइफ डेथ वाली सिचुएशन क्रिएट होती, शोजन ने की एनर्जी स्लैश को एंशिएंट ड्रैगन के मुंह पर दे मारा था, जिसकी वजह से इसकी अटेंशन शोजन पर चली गई थी और फिर वो एंशिएंट ड्रैगन शोजन को चेज करने लग गया था। मगर जियान इस सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्पलेस नजर आ रही थी। फिर हमें फेंगजुआन दिखाया जाता है जिसकी हालत ब्लड रेस्ट्रिक्शन गार्ड ऑफ शील्ड को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के साथ साथ बेहोश हो गया था। फिनिक्स क्लैन का एक डिसाइपल कहता है कि मिस हमारे पेट्रोज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आगे हम क्या करें। तो फैंकिंगार उससे कहते हैं कि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो अब हम रिट्रीट करते हैं। मगर इसके साथ क्लैन की एडिंग आर्मी को भी इन्फॉर्म करो, हम जल्द या देर उस इनिशियल फिनिक्स फ्रूट को हासिल करेंगे। बेसिकली इस फ्रूट में दोनों ही एंशिएंट ड्रैगन और एंशिएंट फिनिक्स की डेथ पावर अब्जॉर्ब हो गई है, मगर इस फ्रूट में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर ज्यादा है, जिसे इन दोनों ही क्लैन में इस्तेमाल करके अपनी ब्लड लाइन को इवॉल्व और प्योर किया जा सकता है। फिर हमें शोजन दिखाया जाता है जिसको अब तक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन चेज कर रहा था। तो शोजन कहता है कि ये बस मुझे ही चेज क्यों कर रहा है। यानहा जुनजी कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर फिनिक्स एंसेस्टर का ब्लड एसेंस मौजूद है। जिन भाइयों को पता नहीं है, ये वो ब्लड एसेंस है जिसको शोजन ने एक एक्शन में खरीदा था, जो कि एक रैंक 8 का फिनिक्स स्केलेटन होता है। फिर फेंगजुनजी की प्रेजेंस में इस ब्लड एसेंस को रिफाइन किया था। लेकिन शोजन इस एंशिएंट ड्रैगन को इंजोर्ड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो जियान जिसने अपनी ब्लड लाइन फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इसे अलाव किया था, इसे बैकलैश का सामना करना पड़ सकता था। इस बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर के दिमाग की घंटी बजने लगी थी। वो सीधा जियान की तरफ हेड आउट हो जाती है और फिर वो जियान को बेहोश कर देती है। और जैसे ही जियान स्लीप हो गई थी, वो एंशिएंट ड्रैगन भी उसी वक्त फ्रीज होकर जमीन बोस हो गया था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जिसने जियान को पकड़ा हुआ था, वो कहती है अगर एंसेस्टर की सोल भी जियान के साथ सेम रिलेशन को रखती है तो मैंने इसे बस थोड़ी देर तक स्लीप कर दिया है, जिससे इसकी सोल भी थोड़ी देर तक स्लीप हो जाएगी। इस सूरत हाल को सेटल होते हुए देख शोजन की हालत काम हो गई थी और जब थोड़ी देर बाद जियान को होश आ जाता है तो वो सबसे सॉरी करती है, मगर शोजन कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ सेटल हो गया है। तो शोजन कहता है कि तुम्हारी मदद की वजह से हमने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन को और विंड लाइटिंग पेविलियन को रिट्रीट करवा पाए हैं। तो जियान कहती है कि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ड्रैगन इनिशियल फ्रूट को कलेक्ट करना है। फिर उसी वक्त जियान अपने हाथ पर कट लगाकर उस फ्रूट को अपनी बॉडी में सील कर देती है, जिसकी वजह से जियान के हाथ पर एक फॉर्मेशन सेट हो गई थी। इसको फील करके जियान कहते हैं कि इस फ्रूट में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, मैंने इसे अपनी बॉडी में कुछ देर तक सील कर दिया है।
और जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं अपने क्लैन के हेड से इसके मुतल्लिक बात करूँगी। और इस ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को हासिल करके वो सब इस जगह से मूव कर गए थे। फिर हमें स्काई में फ्लोटिंग करती हुई एक रिफाइनिंग पैलेस बिल्डिंग दिखाई जाती है। इस पैलेस के एंट्रेंस के सामने हमें परफॉर्म मिस्ट्री सेट के लोग इस पॉइजनस गैस की वजह से खांसते हुए दिखाई देते हैं। और फिर इसी जगह पर शोजन का ग्रुप अराइव हो गया था। तो शोजन अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि केयरफुल रहो, इस पैलेस को एक डेंजरस फोग ने कवर किया है। तो शोजन इन सब से कहता है अगर ऐसी बात है तो बाहर जबकि इस तरह की पॉइजनस गैस को सेट किया है तो अंदर बहुत सारे ट्रेयर होंगे। तो उस वक्त जियान अपनी रिंग से एक जेड बोतल को बाहर निकाल लेता है। कहता है कि ये पिल 1 घंटे तक पॉइजन को रेजिस्ट कर सकते हैं। अपनी अपनी टीम बनाकर स्प्लिट हो जाओ लेकिन टाइम के अंदर वापस आ जाना। लेकिन दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को इस तरह की पॉइजन से कोई भी ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि उसके पास डोकी कॉन्टिनेंट का मोस्ट पावरफुल पॉइजन वाइफुल पॉइजन होता है। और फिर वो सब अपनी टीम बनाकर डिफरेंट फ्लोर को सर्च करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद शोजन दिखाया जाता है जिसने अपने हाथों में बहुत सी स्क्रॉल को पकड़ा होता है। तो शोजन कहता है कि नाइस, अगर चाहे यहाँ पर कोई भी पील नहीं है मगर मैंने बहुत सी एंशिएंट रिफाइनिंग स्किल को फाउंड कर लिया है और ये सिर्फ एक 3rd फ्लोर है और इसके ऊपर पक्का इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम होंगी। लेकिन उसी वक्त शोजन का ध्यान एक बॉक्स पर पड़ा था। लेकिन जैसे ही शोजन इस बॉक्स के करीब पहुंचा था इस बॉक्स में से एक कैट अपीयर हो गई थी, जिसको देखकर शोजन की हालत टाइट हो गई थी। तो इस कैट को देखकर शोजन कहता है कि इसमें पावर की कोई साइन नहीं है, क्या ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कैट है। लेकिन दूसरी तरफ वो कैट शोजन को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। तो शोजन कहता है कि नो, आसपास में बहुत ज्यादा डेंजरस पॉइजन है और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी कैट क्या कर सकती है। लेकिन उसी वक्त उस कैट ने शोजन के फेस पर अपने पंचों की बरसात शुरू कर दी थी। तो शोजन कहता है कि ये ओरा इस कैट से ग्लो कर रहा है। क्या ये कैट एक 9th ग्रेड की पिल है? ये पिल एटलीस्ट हाई ग्रेड की 7 कलर पिल लाइटनिंग वाला है या इसके पास ट्रांसफिगर एबिलिटी के साथ है। ये कैट एक बीस्ट पिल है। और जब शोजन उस पिल बीस्ट के पास पहुंचा था उस पिल बीस्ट ने अपने मुंह से पॉइजन को रिलीज कर दिया था। इस पॉइजन को इनहेल करने की वजह से शोजन की चीखें पूरी बिल्डिंग में सुनाई देती हैं। फिर शोजन की वॉइस सुनकर सभी इस कमरे में पहुंच आए थे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर सबको वार्निंग देते हुए कहती कि एवरीवन अपने कदम को पीछे लो, ये फोग बाहर वाली फोग से 10 टाइम मोर पॉइजनस है। तो दूसरी तरफ शोजन खांसते हुए कहता कि एवरीवन इस रास्ते से मत आओ, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वॉयफुल बॉडी को इस्तेमाल करते हुए इस पॉइजनस फोग को गैदर करके गटक जाती है। फिर सभी शोजन से पूछते हैं कि तुम्हारा इस जैसा हाल किसने किया है। फिर शोजन इस कैट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये एक 9th ग्रेड की पिल है, एक पिल बीस्ट। लिटिल फेरी डॉक्टर इस बीस्ट पिल को देखकर कहती है कि वो मैं इसे इनहेल करना चाहती हूँ। तो फिर जियोंगजान कहता है कि मैं इसे हग करना चाहता हूँ। और इसके बाद जियान कहती है कि मैं इसे खाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे अपनी सोचों में मस्त हो गए थे। तो टैनहा जुनजी कहता है कि फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो फिर इसे जल्दी से पकड़ो। तो शोजन उससे कहता है अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं पहले ही इसे पकड़ देता, क्योंकि 9th ग्रेड के पिल के पास इंसानों जैसी इंटेलिजेंट आ जाती है। फिर शोजन कहता है कि मुझे याद आ गया, एक पिल बीस्ट को हाई टायर के पिल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर शोजन एक पिल को निकालकर पिल बीस्ट के सामने कर देता है, मगर इससे पहले कि पिल बीस्ट को रिएक्ट करता जियान जल्दी से इस पिल को खा जाती है, जिसको देखकर शोजन फ्यूरियस हो गया था और कहता है कि यू इडियट जियान, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पिल बीस्ट के लिए है। और फिर शोजन एक और पिल को पिल बीस्ट के सामने कर देता है, मगर वो भी जियान खा जाती है। शोजन फ्यूरियस होते हुए कहता है कि जियोंगजान जियान को पकड़ कर रखो। तो फिर शोजन 1-2 और पिल को निकालकर पिल बीस्ट के सामने करता है, मगर वो पिल बीस्ट टच से मस नहीं होता। इस सीन को देखकर शोजन 5th टायर का लॉन्ग पिल, 6th टायर का 2 वांग पिल और फिर 7 टायर का फैनमिंग पिल को सामने कर देता है, मगर वो पिल बीस्ट इन सब पिल को देखकर जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। उसी वक्त शोजन टायर 8 के बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल को सामने कर देता है, जिसको देखकर टोनहा जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान हो गए थे। तो वह दोनों कहते हैं क्या तुमने ये मास्टर याओचन के लिए प्रिपेयर नहीं किया? शोजन तुम इतने ज्यादा इस पिल बीस्ट के लिए इमोशनल नहीं हो सकते। तो शोजन कहता है कि डोंट वरी और फिर अपने दूसरे हाथ में कैरेज को पकड़ देता है। तो वो पिल बीस्ट इस बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल को देखकर फौरन शोजन की तरफ आने लगा था, लेकिन इससे पहले कि शोजन उस पिल बीस्ट को पकड़ता एक अननोन मिस्टीरियस फिगर पिल बीस्ट को पकड़ देता है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में शोजन के ग्रुप की फाइट होगी इस अननोन फिगर से।